दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। कैराना लोकसभा को लेकर आज हम बात करेंगे और खासकर उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं, वो चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। कैराना पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी इकरासन को चुना है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया है। अब ऐसे में समाज सेवी और बुद्धिजीवी क्या सोचता है, उसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ में ऐसे ही एक बुद्धिजीवी जो लगातार, हालांकि कैमरे पर नहीं आते, लेकिन समाज में अपनी बात भेजते रहते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि दैट इज़ द फैक्ट। और जब हम फैक्ट पे बात करते हैं तब अलग निष्कर्ष निकलता है। एक बात होती है बस कह दी और हो गई, एक बात होती है फैक्ट पे। तो सबसे पहले गुरुजी आपका स्वागत है गांव गुहांड में। धन्यवाद आपका भाई। किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव ने, मतलब लवई लग लिया अब तो मामला? चुनाव के लिए जो भाजपा का विरोध हो रहा है वो केवल कैराना विधानसभा और शामली विधानसभा में हो रहा। वो एक वर्ग विशेष द्वारा हो रहा, जिसमें वर्ग है गुज्जर मतदाता। शामली जिले में 4.8% गुज्जर है मतदाता, जिनमें से हिंदू मुस्लिम दोनों? नहीं, हिंदू गुज्जर और 6% के करीब मुस्लिम गुज्जर मतदाता हैं। उन 4% 8 में से भी 1% गुज्जर जो हैं विरोध कर रहे हैं, लेकिन वे भी चुनाव से पहले जो जिस तरह विचार व्यक्त कर रहे, परिवर्तन हो जाएगा उनका भी। अगर नहीं भी हुआ तो इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। इनकी संख्या ज़्यादा 4-5 हज़ार लोग हैं ये जो विरोध कर रहे। इनका चुनाव पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिकतर हिंदू गुज्जर मतदाता बीजेपी के साथ है, जो अपने काम से काम रखते हैं। दूसरा, कैराना लोकसभा में जाट, सैनी, कश्यप और गुज्जर मतदाता बराबर संख्या में हैं। लेकिन सैनी, कश्यप और जाट जो है वो विरोध नहीं कर रहे हैं, और ये लोग ही अपनी जाति के कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं। जाति की तो इकरासन भी है। जाति, देखो, जाति जब धर्म और संस्कृति चेंज हो जाती है तो फिर जाति वो होती है जिसमें धर्म और संस्कृति एक ही होती है। और जब धर्म और संस्कृति चेंज हो जाती है फिर जाति अलग हो जाती है। अब इकरासन है, उनके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और उनके संस्कृति भी इस्लामिक है और धर्म भी इस्लाम है। प्रदीप कुमार है, उनका धर्म सनातन है और सनातन संस्कृति है, तो अंतर तो आएगा, विचारधारा परिवर्तित होगी। अब ये जिस तरह लोग विचार व्यक्त करते हैं, कहते हैं भाई देखो, व्यक्तिगत दर्द हो सकता है किसी का पार्टी के प्रति, लेकिन सामूहिक दर्द नहीं है किसी के भी। अब आना जाना, प्रदीप कुमार की जितनी सामर्थ्य है वो हर गांव में जाते हैं, लगभग टाइम देते हैं। अब ये थोड़ा ये गांव का प्रधान है, वो 1200 गांव के करीब जो है लोकसभा में गांव आते हैं, और रोजाना थोड़ा जा जाता है। तो ये लोग कर रहे, ये छवि जो है हमारे चेयरमैन साहब की धूमिल कर रहे हैं, और मनीष चौहान की, और उनको बरगला रहे। जबकि मनीष चौहान बहुत अच्छा नेता है, क्योंकि समय देते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, और उनकी भी धूमिल करने की कोशिश कर रही है। और वजूद की बात यह है, शामली जिले के गुजरों का वजूद जब से बना, जब से इसमें गंगो और नकुड़ 2 विधानसभा सीटें जुड़ी हैं। अगर गंगो और नकुड़ दोनों हट जाएं तो इनका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। फिर किसी और से मिलेगा टिकट। फिर ये सारी उम्र इन्होंने जो है दूसरे कैंडिडेटों की वोट दी, दूसरी बिरादरियों की वोट दी इन्होंने। पहले वीरेंद्र वर्मा, जब वीरेंद्र वर्मा का और मुनव्वर का चुनाव लड़ा था तब कहाँ गया था मुनव्वर गुज्जर, उसको क्यों नहीं वोट दी थी इन्होंने? तब इन्होंने वीरेंद्र वर्मा को वोट दी थी। बीच में एक बार बाबू नारायण सिंह भी हरवाए, और इन्होंने बाबू नारायण सिंह को भी हरवाया गायत्री के सामने, तब इन्होंने विरोध करा था कुछ लोगों ने। अच्छी बात नहीं है इनकी है। तो क्या लग रहा है फिर जो कौन जीतेगा? निश्चित रूप से प्रदीप कुमार जो है सांसद बनेंगे और हटका फिर दोबारा 1-1.5 लाख मतों से जीतेंगे। उसका कारण है कि गुज्जर जो है कैराना, कांदला, नकुड़ और गंगो में लगभग 95% जो है प्रदीप के प्रति समर्थित
प्रदीप चौधरी देंगे रसूल पर तो पूरा का पूरा विरोध में है लगभग। अरे देखो 10,000 ज़्यादा वोट पूरी लोकसभा में गुजरों की बगावत कर सके, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। टोटल वोट कितना है यहाँ? 1,50,000 मतदाता के लगभग गुज्जर मतदाता हैं काराना लोकसभा में। तो लगभग एक मतलब 140 से जीतेंगे। जाट भी तो कर रहा है वोट। जाट उसे देंगे, प्रदीप को, बीजेपी को देंगे, गठबंधन को देंगे और भारी संख्या में देंगे। तो एक रासन तो पहले चुनाव ही हार जाएगी। इकरा हसन का चुनाव जीतना मुश्किल है, मतलब टक्कर तगड़ी होगी लेकिन मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 17 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 11 लाख के 11.5 लाख मतदाता हिंदू हैं और हिंदुओं की पहली पसंद है बीजेपी। प्रदीप कुमार ने दिया के गुजरत इन तय गुजरत है हिंदू तय कैसा? बीजेपी ने क्या दिया? देखो बीजेपी ने हिंदुओं को फिर मुस्लिमों को सुरक्षा दी है। जो रात दिन लुटेरे फिरते थे उनको बंद करने का प्रयास किया। अब पूरे बिजली वाले खुद हैं भैया। पूरे रात पूरे दिन लोग घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिजली किसानों के लिए फ्री कर दी। जो मीटर लगेगा जी वो भी बिजली फ्री नहीं, बिजली अब 1 अप्रैल 2023 से फ्री है। जो मीटर लगवाओगे उनके नाम की फ्री? नहीं, सबकी फ्री है, कोई बिल नहीं आ रहा। अब भी जिनके मीटर लग रहा नहीं लग रहा, किसी पे बिल नहीं आ रहा। अच्छी सरकार है, हाईवे बना दिए। एमएसपी तो नहीं दी? एमएसपी भी दे देगी, धीरे धीरे दे देगी। किसानों को ज्वारी लट, किसानों की ज़मीन महंगी होगी। गन्ने का रेट बढ़ा दिया। गन्ना का रेट तो मायावती ने बढ़ाया था। मायावती ने तो बढ़ाया। कानून व्यवस्था तो नहीं ठीक थी मायावती के टाइम। कहीं 1 घंटा तो बिल्कुल पावे बिंदाट हो अभी। नहीं, अब नहीं। मतलब भाई वो राजा भैया अरबी जेल में बचा दिए। हमारी उम्र 59 साल है। आज तक हमने ऐसा राज नहीं देखा जैसा अब आया। 24 घंटे कहीं घूमो कोई बदमाश नहीं मिलता। यानी पहले करने से चलते ऊंचे गांव तक लूट हो लेती, बुच्चा खेड़ी तक लूट रही थी, गुज्जरपुर तक लूट हो जाती। अब लूट से जो है इन्हें जो है छुटकारा मिल गया। और जब गाय को कर और रस्सा काट देनी तो अब बहुत तेज दौड़ती है। इस तरह ये लोग हैं, इनको आज़ादी मिली, इनको आज़ादी पचने रही। गुंडागर्दी खत्म होगी। और बीजेपी योगी बाबा के राज में योगी के सिवाय कोई गुंडागर्दी में खत्म नहीं कर सकता। उन्हें करी खेल नहीं खेल लेना कर दी। पूरी कानून व्यवस्था राम राज है। ये हाथरस जैसे कांड हो रहे इतने बड़े बड़े बलात्कार। ये तो छोटी मोटी तो होती रहे, जिसे मरना हो तो मरेगा ही। छोटी मोटी है हाथरस वाली बलात्कार की घटना। बलात्कार देखो, आदमी क्या है, जिसका मन जिसकी तरफ आकर्षित हो जा तो वो अपने आप को सोच ले कि भाई इसके लिए तेरी जान भी चली जा, या नहीं। कीट पतंगे देखे, मधुमक्खियाँ देखी, क्या होता है। तो वे भी मनुष्य नहीं होते। जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त होते हैं उन्हें जीवन तो मनुष्य का मिलेगा। तो इतने बलात्कार हो रहे, नंबर 1 पर जा लिया उत्तर प्रदेश तो बलात्कारों में। ये देखो बलात्कार नहीं हो रही। बलात्कार जब कहा जाता है जब जो है मान लिया लड़की लड़का मिलते हैं और उनका फिर शादी नहीं हो पाती तो बलात्कार तो रिपोर्ट दर्ज होगी। भाई अगर लड़का शादी कर लगा तो कुछ नहीं होगा। समय से ही रहा, माँ बाप की इच्छा के बिना बगैर शादी कर ले लोग। अगर उनका संबंध नहीं बन पाता, बच नहीं पाता तो बलात्कार की तो रिपोर्ट दर्ज होगी। चलो भाई, अभी गुरु जी की बात आपने सुनी। और ये मदन पाल गुरु जी हैं, गांव गुज्जरपुर है। और इन्होंने कहा कि प्रदीप चौधरी जो है दोबारा फिर सांसद बनेंगे और लगभग 1.5 से 2 लाख वोटों से जीतेंगे। अब देखते हैं क्षेत्र के लोग इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गुरु जी की बात आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा काम कांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।